श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तमाम श्रोताओं का बहुत स्वागत है। और इस समय राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं सभी लोग। अभी जो है 15 अगस्त बीता है। कल अपने आकाशवाणी बरेली के प्रांगण में आप भी शामिल थे और हम सब लोग शामिल थे। जी। और कल की एक व्यवस्था बहुत अच्छी रही। हाँ। स्कूल का बड़ा इंतजार रहता था स्कूल जाने का इस दिन के लिए, 15 अगस्त या 26 जनवरी को लड्डू जो मिलते, और कल वही चीज जो आपने वितरित करवाई, सच मानिए उन्हीं यादों में खो गए। बिल्कुल, और क्या है ना। हम जब थे तो लड्डू तो मिलता ही था। हाँ। कई सारी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। तो उसमें एक प्रतियोगिता होती थी भाषण वाली जी। तो मुझे खासतौर पे दिया गया, या शायद मैंने खुद ही चुना। मैंने संस्कृत में भाषण देना उसमें शुरू किया था प्रतियोगिता में। कुछ याद है? हाँ, नहीं अब तो याद नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, संस्कृत में दिया था हमने, बहुत छोटे की बात। और उस समय जो पीटी कराई जाती डंबल से, है ना, उसमें वो भी मतलब वो निकलती थी, प्रभात फेरियां निकलती थी जी, है ना, झांकियां भी निकलती थी जी। तो बड़ा ही आनंद था। और अभी भी स्कूलों में निकलता ही है जी। और इस बीच हुआ ही था, तमाम बरेली में तमाम स्कूलों से निकला। बड़ा ही मनोरम दृश्य भी था जी। और चूंकि ये खुमार मुझे लगता है कि अगले हमारे राष्ट्रीय पर्व तक यूं ही बरकरार रहेगा। अब बरकरार रहे, लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्र प्रेम की जो भावना है जी, वो केवल 26 जनवरी 15 अगस्त तक ही सीमित न रहे। बिल्कुल। और उसके मायने समझें जी, कि भाई हम, जैसे हमारे कई सारे श्रोता अपने ईमेल में लिखते भी हैं, कुछ शुरुआती पंक्तियां ही लिखते हैं। कोई हेलमेट के बारे में लिखता है, कोई सड़क पे चलने के बारे में। तो वाकई अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो अपना जो नागरिक दायित्व है जी, उनको निभाइए, बस आप सच्चे देशभक्त होंगे। बिल्कुल। सभी लोग अपना ईमानदारी से काम करें और देश के प्रति जो भी उनके कर्तव्य बनते हैं उन सबको निभाएं। और बात अधिकारों की भी होती है, लेकिन उससे पहले कर्तव्य की भी बात की जाती है। हाँ, कर्तव्यों की पीठ पे ये अधिकार होते हैं जी, या वाइसी वर्सा है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे जो करते हुए उन श्रोताओं के ईमेल शुरू किया है, नहीं तो बातें तो बहुत हो जाएंगी, रह जाएंगे। आधा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चलते रहेंगे। जी। तो आज का ये पहला ईमेल पढ़ते हैं। जी जरूर। इमरान शेख जी हैं, एकता क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली की ओर से। हाँ, क्या लिखते हैं? हमारे एकता क्लब की स्थापना, मुझे लगता है कि पिछले कार्यक्रम में आपने जिक्र किया था कि हमारे जो श्रोता अगर कोई क्लब वगैरह बनाए हैं तो उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी को मद्देनजर रखते हुए शायद इन्होंने ये बात भेजी। हाँ बिल्कुल, बताइए। ये कहते हैं कि 2007 में हमारे एकता क्लब की स्थापना हुई और शुरुआत में क्लब में 4 सदस्य थे। हम सभी पूरे उत्साह के साथ आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते थे। समय के साथ एक सदस्य अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण नियमित रूप से क्लब से जुड़े नहीं रह पाए। हमने उन्हें साथ बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आखिर में वो क्लब से अलग हो गए। अच्छा। आज भी क्लब के 3 सदस्य जो इन्होंने बताया है, जैसे कि एक तो हमारे यही साथी हैं इमरान शेख जी, दूसरे शोएब शेख हैं और तीसरे सोहेल शेख जी हैं। अच्छा। ये पूरे समर्पण के साथ आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। एक तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इतने साल से आपने क्लब बनाया है और लोगों को भी जोड़िए ना। हाँ, ये होना चाहिए। हाँ, मतलब इतने साल से बना है और आप 3 तक ही सीमित हैं, बल्कि 4 से 1 से 7 चले गए, मतलब मसरूफ हो गए जी। तो फिर ये तो थोड़ा सा दुख की बात है। अगर मान लीजिए 30 तो होने चाहिए नहीं 300 तो 30 तो होने चाहिए जी। तब कुछ क्लब का मतलब है, मजा आता फिर कि यहाँ भी क्लब में 30 हैं और 30 लोग 60 बैठ के रेडियो सुनते हैं। बिल्कुल। मिथिलेश जी पुराने दौर की कुछ व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब हम सब लोग सदस्य आपस में बैठते थे, कुछ मीटिंग्स वगैरह करते थे, तो एक बैठक के दौरान इस बैठक में निर्णय लिया इन्होंने कि जिन कार्यक्रमों के लिए हमें बार बार हाथ से पत्र लिखना पड़ता है तो क्यों ना उन कार्यक्रमों के अनुसार एक स्टैम्प बनवाया जाए रबर का। और प्रारूप सबका एक जैसा होता है। तो उसी स्टैम्प को पोस्ट कार्ड पर लगाया जाए और उसे भेज दिया जाए। हमारे पास बहुत सारे पोस्ट कार्ड आते भी हैं जी, बहुत सारे श्रोताओं के आते हैं, स्टैम्प लगा दिया और भेज दिया। तो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूंगा, जो बात हाथ से लिखने में है, क्योंकि जब हम हाथ से लिखते हैं हमारा दिमाग और दिल दोनों उन शब्दों पे केंद्रित होता है जो हम लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि मान लीजिए आप 2 ही लाइन लिखें, 5 मिनट आपको लगेंगे, उन 5 मिनट में आकाशवाणी बरेली से आप कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो एक मुहर लिया, ऐसे ठप्पा मार दिया, चल गया, हो गया।
कुछ सेकंड भी नहीं लगे। अच्छा, एक चीज और भी है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शारीरिक क्रम के विकास में जिन अंगों का प्रयोग मानव ने छोड़ दिया वो समाप्त हो गए, है ना। वर्मीफार्मा अपेंडिक्स जी उदाहरण है, बिल्कुल, या पूंछ है जी। तो हमें अपने जो भी हमारे शरीर के अंग हैं उनको प्रयोग में लाना चाहिए, और हाथ बहुत सारे कार्य होते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर हम लिखना, अब जैसे हमारा ही काम है, अब कीबोर्ड का जमाना है जी, तो कई बार जब हाथ से लिखना होता है, कभी पिछले साल या उसके भी पिछले साल हिंदी पखवाड़े में प्रतियोगिताएं हुई, तो उसमें जब हाथ से लिखना होता था तो लगता था अरे यार हाथ ही नहीं चल रहा है। यही बिल्कुल आपने सही बात कही है। अच्छा, एक चीज और भी आती है मित्रेश जी, जैसे चूंकि हम हिंदी लिखते हैं तो रॉ में हिंदी लिखते चले जाते हैं। अगर हमें रोजाना की प्रैक्टिस है या कभी कभार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर हम लंबे समय तक हाथों से नहीं लिखते हैं तो यकीन मानिए हिंदी के साथ कहीं पे इंग्लिश मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। जैसे हमने किसी का नाम लिखा, मोहम्मद शेख लिखना है, अब मोहम्मद के लिए पहले हाथ चलेगा एम के साथ, फिर दिमाग में आएगा इनको हिंदी में लिखना है। तो ऐसा कई बार कीबोर्ड वाले कीबोर्ड में भी होता है। हाँ जी, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेशन ट्रांसलिटरेशन वाला है ना कुछ, जी जी, कि इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में जी, कई बार वो हिंदी नहीं होता, हिंदी गलत होती है, हाँ, तो इंग्लिश ही आदमी वो लिखना पड़ता मार देता है। जी जी, तो इस चक्कर में तो इसलिए जरूरी है। इस दौरान हमने विषय भी रखा था जी कि भाई कहाँ भाग रहे हैं, इतनी जल्दबाजी है। शायद किसी श्रोता ने लिखा भी होगा, हो सकता है अगर सुने हो जी, कि हम कहाँ भाग रहे हैं, किस बात की जल्दबाजी है। ये तो बात सही है, लेकिन हमें तो चलना पड़ेगा आगे। बिल्कुल, हमें तो इन्होंने जो लिखा है ना, रबर स्टैम्प बनवा लिया था, उसके बाद काफी समय के बाद चिट्ठी आई है, आपका पत्र मिला, मिक्स मसाला जैसे प्रोग्राम थे जिसमें अपने ये विचार और अनुभव हाथ से ही लिखते थे, और ये कार्य आज भी उतना ही प्रिय है। 2007 में छोटे थे, अच्छी तरह से लिखना भी नहीं आता था, कई बार पत्र लिखते समय गलतियां हो जाती थी, लेकिन उत्साह कभी कम नहीं हुआ। आकाशवाणी बरेली से जो रिश्ता है बना रहा, समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन रेडियो से जुड़ाव कभी नहीं टूटा। अच्छा, इन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, ग्रेजुएशन वगैरह इन्होंने की, और लेकिन इस सब सफर में इन्होंने रेडियो का साथ कभी नहीं छोड़ा। और बाकी इन्होंने आगे कुछ कार्यक्रमों के बारे में जिक्र करते हुए लिखते हैं, 10 अगस्त को इनको नारी संसार कार्यक्रम अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स भी युवाणी कार्यक्रम इन्होंने सुना था युवाणी के अंतर्गत, तो ये अच्छा लगा। इसमें जो छात्रा आकांक्षा से बातचीत की गई थी वो इनको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी। और नारी संसार कार्यक्रम में समाज की एकता विषय पर जो वार्ता सुनवाई गई थी, अच्छा, वो इनको बेहद लाभप्रद लगी, और कहते हैं वो सार्थक चर्चा थी। और कहते हैं 11 अगस्त को आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, इसमें जो गीतों का चयन था वो बहुत अच्छा था, प्रस्तुति बहुत ही मधुर और मनोरंजक थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम भी इनको बहुत पसंद आता है। संभव हो तो श्रोताओं के SMS और ईमेल संदेशों पर आधारित कोई साप्ताहिक कार्यक्रम पुनः प्रारंभ करें, जैसे पहले sunday.com तथा स्पेशल म्यूजिक शो जैसे कार्यक्रम श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। और अन्य श्रोता भी इस सुझाव से सहमत हो तो कृपया इस विषय पर आप विचार करें। और किसान वाणी कार्यक्रम सुना, जिसमें IVRI के विशेषज्ञ डॉक्टर UK डे ने पशुओं की समस्याओं के समाधान से संबंधित उपयोगी जानकारी दी। यह कार्यक्रम पशुपालकों के लिए बहुत लाभदायक है। युवाणी में चिट्ठी आई है, जो पहले एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए जो पहले होता था, और इसमें श्रोताओं की चिट्ठियां और ईमेल शामिल किए जाएं, और प्रत्येक सप्ताह सबसे अच्छी चिट्ठी लिखने वाले श्रोता को स्टार श्रोता की उपाधि देकर सम्मानित किया जाए। इससे श्रोता भी ज्यादा जुड़ेंगे तो चिट्ठियां। और बाकी कहते हैं पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप उत्कृष्ट, उपयोगी और मनोरंजक कार्यक्रम हमें सुनवाते रहेंगे। बिल्कुल, हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि मनोरंजक भी हो और उपयोगी भी हो और ज्ञान भी मिले आपको जी। बाकी जो आपने चिट्ठी आई है कहा है, तो चिट्ठियां आए तो फिर हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि युवाणी कार्यक्रम में चिट्ठी आई है के लिए और भी 1-2 श्रोताओं ने कहा था, लेकिन वो खुद भी चिट्ठी नहीं लिखते, जो कहते हैं, हाँ, वो खुद भी नहीं लिखते हैं जिन्होंने कहा, और तो फिर कैसे होगा। तो इसके लिए तो जरूरी है भाई, हाँ, कार्यक्रम के लिए सुझाव आप दे रहे हैं। और ईमेल की जहां तक बात है तो ईमेल है ही हमारा, बिल्कुल, आप कहीं भी ईमेल करिए जी, किसी भी कार्यक्रम के लिए कर दीजिए, आपका पत्र मिला वे कर दीजिए, ईमेल अगर मिलेगा तो जरूर उस संबंधित। आजकल सबसे आसान है, अब तमाम श्रोताओं को लग रहा है कमेंट, तो कमेंट करते हैं युवाणी के तमाम जी, बिल्कुल कमेंट करते हैं। दूसरे, जैसे आप जिन लोगों ने क्लब बनाया है, आप सभी लोगों पे हमारी तरफ से एक उम्मीद है जी, एक जिम्मेदारी है कि आप तमाम नए श्रोताओं को जोड़िए। बिल्कुल, तो उससे क्या होगा, फिर ये जो तमाम कार्यक्रम हैं अलग अलग वर्ग के हैं, युवाणी के जो श्रोता हैं युवा होने चाहिए, है ना, तो तमाम युवा मन क्या चाहता है जी, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो नए नए जॉब कर रहे हैं, तो
वो क्या करना चाहते हैं, जेन जी जो क्या है वो क्या करना चाहता है, तो उस पे फोकस हो और हमें बताएं कि हाँ कार्यक्रम जो हम कंटेंट दे रहे हैं जो वाणी में वो कैसा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मित्रेश जी, और वो कितना लाभ आपको दे रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ जो बदलाव होते हैं उनको स्वीकार करते और उसी तरह के कार्यक्रमों के लिए मुझे लगता है कि और भी ज्यादा बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में हमारे श्रोता बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। तो वही खास तौर पे जो जिन्होंने क्लब बनाए हैं, संघ बनाए हैं, वो हमें बताएं और पहले तो अपने साथ कई सारे श्रोताओं को जोड़ें। 2-3 से कैसे चलेगा। एक चीज और भी है, बहुत सारे हमारे श्रोता संघ है, कुछ लोग रेडियो रिपोर्टिंग करते हैं, तो जहां तक अभी देखने में आया सर्वाधिक जो रिपोर्टिंग की जाती है वो फरमाइशी फिल्मी गीतों की होती है। हाँ, उनका नाम शामिल हुआ या उनका नहीं हुआ, इनका हुआ या लेकिन बिल्कुल मेरे पास जो मैं नंबर ये व्हाट्सएप पे दे रहे हैं हम लोग जी, वो तो उस नंबर पे एक दिन कॉल आई मेरे पास जी, शाम के 5:00 हो रहे थे, तो उधर से आवाज आई, हेलो जी हेलो नमस्कार आकाशवाणी बरेली से, अरे गाना क्यों नहीं चला रहे। हमने टाइम देखा, हाँ बिल्कुल गाना नहीं, इस समय भजन चल रहे हैं और समय है भजन संध्या का, तो भजन चल रहे हैं, गाने तो दिन में आपने सुने नहीं गाना सुनाया करो यार। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसी ही टोन थी। हमने भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ मैं बदायूं के पास रहता हूँ, गाना सुनाओ, ये अच्छा नहीं है, ये भजन अजन क्या है, गाना सुनाओ गाना। और हम कहें अभी 5:30 बजे नारी संसार कार्यक्रम है, उसमें भी गाने सुनाए जाएंगे, जो वाणी है उसमें भी सुनाए जाएंगे और आगे ग्राम जगत है लोकगीत सुनाए जाएंगे और बाकी दिन में आप कार्यक्रम सुनिए हमारा, आपकी पसंद है और अनुरोध गीत है और आपकी बात आकाशवाणी के साथ भी है, तो गाने सुनाए जाते हैं। अच्छा गाना अभी आएगा, ठीक। अच्छा एक चीज और भी है मिथिलेश जी, जैसे पुराने जितने भी श्रोता हैं वो तो ये समझते हैं कि रेडियो की अपनी एक अलग फॉर्मेट है और रेडियो का जिंदगी के साथ एक बड़ा अच्छा तारतम्य है। एक गाना भी आपने सुना होगा, जिंदगी जैसे एक रेडियो अलग अलग धुन सुनाती है, कभी हैप्पी कर दे कभी सेंटी कर दे। ये तो नया गाना है। हाँ, और रेडियो के साथ में पर्सनल डीजे के साथ में बहुत भेद है। पर्सनल डीजे में हम डीजे ऑपरेटर को कह के जो मर्जी चाहे वो गाना तुरंत बदलवा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन रेडियो में हमारे श्रोताओं को समय के मुताबिक, प्रोग्राम के मुताबिक वही सुनने को मिलेगा जो यहाँ से सुनाया जा रहा है, वो भी बहुमत के आधार पे। ऐसे में हमारे जिन श्रोता का आपने जिक्र किया, हमारे आसपास में सभी नहीं, 2-1 श्रोता ऐसे होते हैं, अगर उन्हें आसानी से संपर्क करने का मौका मिल जाए तो वो ये कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव चल रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं ना गाना बजाओ। और ऐसा हम ड्यूटी पे हम लोगों को कई बार सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। तो ये जिक्र है, वही है, लेकिन हम लोक सेवा प्रसारक हैं जी, तो हमारी ड्यूटी है और हमें बताया भी गया है कि आप मनोरंजन के साथ साथ जानकारी, बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने का भी हमारा दायित्व है जी। तो कई बार होता है आप खुद नहीं जानते, जो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं या छोटे बच्चे भी होते हैं वो नहीं जानते हैं, छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी मुंह में डालने लगते हैं। हाँ। उन्हें क्या पता है कि वो नुकसान कर देगा, पता चला शीशे का टुकड़ा मुंह में डालने लगे, तो उन्हें नहीं पता कि जबान कट जाएगी। बिल्कुल, तो हमें तो जागरूक भी करना है, नहीं भाई वो शीशा है, आप कुछ अच्छी चीज खाइए, आप दूध पीजिए, पनीर खाइए तो आपको फायदा करेगा। बिल्कुल, तो वो काम भी हमारा है। मिथिलेश जी एक बात और भी है जी, वैसे तो हमारे यहाँ जितना भी संगीत रहता है, म्यूजिक वगैरह जो भी फिल्म सॉन्ग्स वगैरह हैं, ये सेंसर बोर्ड से सेंसर्ड होके ही आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने व्यक्तिगत तौर पे ये सोचते हैं कि इस गाने को हम प्ले न करें, क्योंकि परिवार के साथ अगर बैठ के पिता पुत्री भाई बहन सुन रहे हो तो इस चीज का हम लोगों को भी अपने अंतर्मन से ध्यान रखना पड़ता है। और एक श्रोता से मेरी बात हुई, अच्छा, तो उनसे हमने पूछा कि रेडियो में, और आप तो पुराने दौर से सुन रहे हैं और आज का जो दौर है इसमें क्या अंतर महसूस करते हैं। अच्छा। तो उनका सीधा कहना था कि यदि आप अपने बच्चों को मर्यादा में रहना सिखाते हैं, संस्कारों के साथ बढ़ना सिखाते हैं, तो बच्चों को बोलिए कि फ्री टाइम में रेडियो सुने। और अगर आप अश्लीलता फूहड़ता की तरफ ले जाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो उनको सोशल मीडिया और मोबाइल दे दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि उनका कहना था, तो कंटेंट में कोई फिल्टर ही नहीं है। हाँ, उनका ये कहना था कि आपने मोबाइल दे दिया, आप उसकी निगरानी नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि बच्चा आपका 24 घंटे में 5 घंटे अपने काम की चीजें देखेगा, लेकिन क्षणिक उसका मन भटका और वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जरूर पहुंच जाएगा जो उसको विसंगति की ओर ले जाएगा। तो आजकल तो वो एल्गोरिथम ही ऐसा है जी, क्योंकि रील्स और तमाम चीजें ऐसी हैं, उसमें बस ऐसे ट्रोल करते आना है,
अचानक बीच में कुछ आएगा। अब उसको ये कंटेंट ऐसे होते हैं जी, जो वो कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, और नहीं टेस्टोस्टेरोन तो खैर मेल हार्मोन होता है, हैप्पीनेस हार्मोन, हैप्पीनेस, तो वो रिलीज होता है। हाँ। तो वो अच्छा लगता है, फिर बार बार उसकी एडिक्शन हो जाती है, बार बार वही इसी तरह के वीडियोस देखने का मन करता है, फिर वो धीरे धीरे लत लग जाती है। वो बच्चे को कुछ ढंग का काम का चीज दिखाओ, सुनाओ कि हाँ भाई कुछ इसमें पढ़ाया रहा है, कुछ ज्ञान की बातें, साइंस की बातें, वो पढ़ लो, सुन लो, तो कुछ देर देखेगा, जहाँ आप उधर खिसके फिर वो शुरू हो जाएगा। एक चीज और भी है, गाने शुरू देखना, लगातार ज्यादा देर रील देखने से याददाश्त कमजोर होती है। हाँ, याददाश्त ही नहीं, चिड़चिड़े होते हैं जी, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खास तौर पे बच्चे। अगर आप फोन छीन लीजिए जी, तो आपको ना दौड़ा लें पीटने के लिए, तो फिर कहिए। ये तमाम श्रोता जो सुन रहे हैं इत्तेफाक में मुझसे ये रखेंगे इस बात का। बिल्कुल, हाँ, श्रोताओं इस बात पर बड़ा गौर कीजिएगा। और चिड़चिड़ेपन की बात की अभी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो विषय हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लंबा विषय हो गया, हमारे श्रोता ना चिड़चिड़े हो जाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर बात ये भी है ना, आपका पत्र मिला ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रेडियो और श्रोताओं के बारे में भी हम बातचीत और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। कोई और ऐसा प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल, तो फिर भी हम अगला खत लीजिए। हाँ, अगला ईमेल लेते हैं। नहीं तो कहे कि अब देखो लेटर नहीं ले रहे हैं। जी जी जी, और अपनी हाँ के यार हैं। हाँ, ये भी सही है। कस्बा सहतल जिला बरेली से इंतजार में बैठे हैं फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन, तासिफ हुसैन, मोहम्मद अजहान और अलमीर बशर अंसारी जी। क्या बात है, ये आपने अच्छा किया कि कोई नए श्रोता जो हैं आज पहली बार, लेकिन वैसे ये नए नहीं हैं, शायद श्रोता तो बहुत पुराने हैं, लेकिन मेल हाँ बीच में इन्होंने हमें छोड़ दिया था। वही, हाँ, तो फिर से जुड़ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आकाशवाणी बरेली के शानदार कार्यक्रमों को दिल से सलाम। सलाम आपको भी फिर से जुड़ने के लिए। बरेली की धरती पर आकाशवाणी बरेली से होने वाले कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति, प्रतिभा और आपसी भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। हर कार्यक्रम में कलाकारों की मेहनत, आयोजकों की लगन और दर्शकों का उत्साह साफ दिखाई देता है। क्या बात। आकाशवाणी बरेली की यही खूबसूरती इसे खास बनाती है। ऐसे ही शानदार कार्यक्रम होते रहे, प्रतिभाओं को मंच मिलता रहे और आकाशवाणी बरेली का नाम हमेशा रोशन होता रहे। और सभी को, आपको, कलाकारों को, सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई। बरेली की पहचान अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिभा और अपना अपनापन, इसीलिए हम आकाशवाणी बरेली के 28 साल पुराने श्रोता हैं। क्या बात है। मगर कई सालों से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, इसके लिए आपके केंद्र पर कुछ लिख नहीं पाते। आगे आपको हमारे पत्र और मेल मिलते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी में से कुछ कीमती वक्त निकाला हमारे लिए जी। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर हमसे कुछ बन पड़ा जी, आपकी अस्त व्यस्त जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, अगर कुछ हम लोग सहायता कर सकते हैं, जितना हम लोग की क्षमता है, जी बिल्कुल, तो बताइएगा, है ना? आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तिलक राज अरोड़ा जी हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से। क्या लिखते हैं? कहते हैं आकाशवाणी बरेली से सभी प्रिय प्रस्तुतकर्ताओं को प्रस्तुति में कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। क्या बात है। आकाशवाणी बरेली से सभी कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ जानकारी, शिक्षाप्रद हैं। 7 अगस्त का इनको फिल्मी फ्राइडे बहुत अच्छा लगा। 9 अगस्त का आपका पत्र मिला, इनको बहुत पसंद आया। और 9 अगस्त का ही इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना, नाजमा दीदी और शिप्रा मिश्रा के साथ, वो इनको बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम का इन्होंने भरपूर आनंद लिया। दिल्ली से आई बालिका की जो बातचीत थी वो सराहनीय थी। 9 अगस्त का ही इनको आपकी बात में माता पिता की सेवा प्यारी है या संपत्ति, इस विषय पर परवेज जी ने अपनी शानदार प्रस्तुति के साथ कार्यक्रमों को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। क्या बात। बेहद अच्छा लगा कार्यक्रम। इस विषय पर फोन कॉल के पश्चात एक कमेंट से कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। कहते हैं आखिर तक कार्यक्रम सुनने की उत्सुकता बनी रही। इसी दिन इन्होंने मनभावन सुना, जो बहुत अच्छा पेश किया गया, परवेज जी ने पेश किया था। शब्दावली और गाना बहुत पसंद आए। इन कार्यक्रमों के अलावा बहुत से कार्यक्रम हरीश मौर्य जी, नीतू त्रिपाठी, रोचना मिश्रा, मुनव्वर जहां, संजय कुमार जी, ब्रजेश तिवारी जी की प्रस्तुति के साथ सुने। कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहिए। और भी अगर कुछ देखिए, अगर कोई नए श्रोता जुड़े हों तो प्राथमिकता उनको दी जाए। बिल्कुल जी। वैसे तो हमारे कई सारे श्रोता हैं, लेकिन नए श्रोता तो वही थे जिनको हमने अभी शामिल किया है। तो फिर अब देखिए और कौन कौन से लोग हैं। अब हम बात करते हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव जी का एक ईमेल है, बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से। तिरंगा ऊंचा लहराएं, हेलमेट लगाकर घर जाएं। स्वतंत्रता दिवस का यही संदेश, सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित देश। आजादी का सम्मान करें, यातायात के नियमों का पालन करें। आप सभी को हमारे ओर से नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। और यही बात तो हम कार्यक्रम की शुरुआत में भी कर रहे थे
कि वाकई अपना कर्तव्य समझना होगा। बिल्कुल, केंद्र के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं। 13 अगस्त को इन्होंने आपकी पसंद की प्रस्तुति सुनी, बहुत अच्छी लगी ब्रजेश तिवारी जी द्वारा। और झुमका गिरारे में भी आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से बहुत अच्छी बातचीत की। नमस्ते बरेली की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। 12 अगस्त को इन्होंने आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, ये विषय बहुत अच्छा था, लोगों से बातचीत भी अच्छी लगी। 11 अगस्त को नारी संसार में इन्होंने जो OTP और QR स्कैम से कैसे बचें इस विषय पर जानकारी सुनी, ये भी इनको बहुत पसंद आई। और इन्होंने कहा है कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में अमरता और मोक्ष पर जो विचार थे वो अच्छे थे। नीतू जी द्वारा ढेर सारे कमेंट के साथ आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी लगी। झुमका गिरारे में युवा दिवस पर लोगों से बातचीत अच्छी लगी। 10 अगस्त को आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में आप सड़क दुर्घटना का कारण किसे मानते हैं, विषय बहुत अच्छा था। 9 अगस्त को इन्होंने अंकुर में स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा अच्छी लगी। आपकी पसंद की प्रस्तुति शिप्रा जी द्वारा बहुत शानदार रही। आपका पत्र मिला में भी मिथिलेश जी और साथी ने अच्छी प्रस्तुति दी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में गरीब भाई ने एक अच्छा विषय सुझाया। आपको अपने माता पिता की सेवा करना पसंद है या उनकी संपत्ति। प्रोग्राम में परवेज जी की प्रस्तुति अच्छी रही। और 7 अगस्त इन्होंने फिल्मी फ्राइडे में टिप्स इनको पसंद आए। और आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में डीजे की धमक कितनी हानिकारक विषय रखी है, क्योंकि आजकल ये कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही है। आप सभी को शानदार प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। आपको भी इतना कुछ लिखने के लिए ढेरों बधाई है और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये विषय है शामिल करें आने वाले समय में। और आपको इतने सारे प्रोग्राम पसंद आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी जो प्रोग्राम है उनके बारे में भी बताइए आप लोग कि कैसे लगते हैं। जैसे किसान वाणी है, ग्राम जगत है और कृषि पाठशाला है, जनमंच है, अक्षय वट प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है जी, जिनमें हम किसी न किसी बुजुर्ग को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, उनके अनुभव आपके साथ साझा करते हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी चल रही है ये भी बताते हैं जी। और उसमें बात ये भी होती है कि उस उम्र में लोग स्टूडियो तक आ रहे हैं जी, 80 साल 85 साल, तो बहुत बड़ी बात है। फिटनेस का क्या रहस्य है, राज है, बिल्कुल। वो भी आपके साथ साझा करते हैं जी। तो वो कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। जय जवान भी प्रोग्राम है। ये तमाम प्रोग्राम जो हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। और कुछ आपको लगता होगा कि नहीं भाई ये तो जम नहीं रहा है, सब प्रोग्राम बंद कर, वो भी बताइए। हाँ, आगे बढ़े। जी जरूर। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी और उनके तमाम साथी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें बरेली केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। कार्यक्रमों को सुनते हैं। 8 तारीख का रोचना जी का हेलो बरेली, 9 तारीख का आपका पत्र मिला कार्यक्रम मिथिलेश जी और साथी के साथ, इसी दिन मन भावन कार्यक्रम परवेज जी के साथ, 11 तारीख को संजय जी के साथ आपकी बात आकाशवाणी के साथ। विषय था आपको अमरता और मोक्ष में एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। विषय बहुत अच्छा था। कार्यक्रम को अच्छे ढंग से पेश किया गया। 12 तारीख को मुनव्वर झा ने आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश किया, ये भी अच्छा लगा। 13 तारीख को परवेज जी द्वारा सावन का महीना पवन करे शोर, इस विषय को लेकर आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश किया गया। सभी कार्यक्रम इन दिनों अच्छे पेश किए जा रहे हैं, अच्छे लगे। क्या बात है, शुक्रिया आपका। और इसी तरह आपको अच्छे लगते रहे कार्यक्रम, यह उम्मीद है हमें। और भी हम चाहेंगे कि जो कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं, हमने YouTube पे एक शुरू किया है पोल जी, जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है। ऑप्शन है आपके सामने। कई सारे पोस्ट हैं जिसमें 4-4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें आप वोट करके अपने फेवरेट प्रोग्राम के लिए वोट कर सकते हैं। जैसे कहीं पे ऑप्शन है कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ और झुमका गिरारे, हेलो बरेली जी, तो इन सब और आपकी पसंद, इन सब में कौन सा अच्छा लगता है जी। तो जैसे आप वोट करते आएंगे तो जिन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे हमें लगेगा कि हाँ वो आपके द्वारा ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और साथ में आप जो है, हाँ एक बात और कहना चाहूंगा, जो व्हाट्सएप पे नंबर दिए जा रहे हैं जिसपे आप मन भावन और लकी 3 क्लिक करें, उस पे आप लोग फरमाइश भी भेजते जा रहे हैं। तो फरमाइश भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वहाँ पे भेजेंगे तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको खामखा निराशा होगी। सिर्फ और सिर्फ लकी 3 और मन भावन और आपका पत्र मिला प्रोग्राम के लिए प्रतिक्रियाएं आप दे सकते हैं, तो वो शामिल होंगी। और लकी 3 और मन भावन का भी फॉर्मेट आप प्रोग्राम सुन लीजिए, उस फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। केवल कोरी फरमाइश के लिए प्रोग्राम वो नहीं है जी। मन भावन आप सबको पता है कि शब्दावली आधारित है जी। तो कुछ आप लिखिए और उससे संबंधित गाना आप फरमाइश करिए। दूसरे लकी 3 में है कि कोई गाना आप जो सुनना चाहते हैं वो क्यों सुनना चाहते हैं ये लिखना होता है जी। तो फिर देखिए आगे किसका मेल ले सकते हैं। अच्छा, इनका एक अधूरा सा ईमेल है नाज रेडियो क्लब का, निसार अहमद अंसारी और उनके क्लब के सदस्यों का। अच्छा, क्या लिखते हैं?
लिखते हैं कि ये सभी साथी हैं निसार अहमद अंसारी और इनके साथी नाज रेडियो क्लब करेली से। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। आज का आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी जानिब से मोहब्बत भरा आदाब। आदाब आपको भी। कल यानी शनिवार को हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। हमारे गांव करेली से तिरंगा यात्रा भी हम सभी गांव वालों ने निकाली। ग्राम प्रधान के साथ जाकर हमने उस तिरंगा यात्रा में भाग लिया और सभी ग्रामवासी उसमें थे। और इसके अलावा उस यात्रा को जब रवाना किया गया, आगे आगे रैली के साथ चले और अच्छा लगा। 7 अगस्त को आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में विषय था ड्यूटी और फैमिली। इस दिन हमारी भी हरीश जी से इस विषय पर बातचीत हुई। 9 तारीख को अंकुर कार्यक्रम में नाजमा दीदी और शिप्रा जी के साथ कार्यक्रम सुना। स्वतंत्रता दिवस पर यह कार्यक्रम अच्छा लगा। 9 को आपकी बात आकाशवाणी के साथ विषय था आपको अपने माता पिता की सेवा करना पसंद है या उनकी संपत्ति। बहुत अच्छे विचार रखे श्रोताओं ने। परवेज साहब के साथ इसी दिन युवाणी में हेलो फ्रेंड्स सुना माधुरी जी के साथ और इसी दिन मन भावन भी बहुत अच्छा पेश किया गया। इसी दिन आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना। इनका मेल भी शामिल हुआ बिल्कुल लास्ट में। 10 का नारी संसार कार्यक्रम सुना, चर्चा सुनी सावन का महीना और त्योहार पसंद आए। 11 को झुमका गिरा रे नीतू जी के साथ सुना। इसी दिन संजय जी को भी सुना आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और इसी दिन नारी संसार में वार्ता सुनी मन भावन सावन। वार्ताकार थी फहीम जहां। कार्यक्रम पेश किया भावना कंचन जी ने। 12 को नारी संसार कार्यक्रम में वार्ता सुनी जो पसंद आई। कार्यक्रम पेश किया नूर फातिमा ने। 13 अगस्त का झुमका गिरा रे ब्रिजेश जी ने पेश किया। देश की आजादी पर लोगों से बातचीत की, अच्छा लगा। इसी दिन आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय था सावन का महीना पवन करे शोर। बहुत अच्छे विचार श्रोताओं ने रखे। परवेज जी से हमारी भी बात हुई, फोन कॉल लग गई थी। और मिथिलेश जी, मैं शिप्रा जी से कहना चाहता हूं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में वो हमसे पहले कहती हैं कि आपकी कॉल कब लगी उन्हें बता दो। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले तो वो फोन काट देती हैं। तो अभी बार बार एक श्रोता की लगातार 4-5 दिन कॉल लगी, तो बीच में उनकी ड्यूटी भी उस श्रोता की कॉल लगी, तो उसकी कॉल कैसे रिकॉर्ड कर ली जब हमारी नहीं करती हैं? तो जी ऐसा नहीं होगा, जरूर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि जो नए श्रोता हैं उनको मौका मिले, है ना। तो इसलिए उन्होंने पूछा होगा कि हाँ, ये लगभग सबसे पूछते हैं हमारे साथी कि पिछली कॉल आपकी कब लगी थी, तो और अगर हाल ही में रिकॉर्ड हुई है तो नहीं लेते हैं, यही कोशिश होती है। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हाँ ऐसा ना करें, है ना। बरेली जंक्शन से गरीब भाई जी लिखते हैं, तो नफरत छोड़ो प्रेम बढ़ाओ, भारत को मजबूत बनाओ, स्वतंत्रता का सम्मान करें, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार गरीब भाई, आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है। 7 अगस्त को फिल्मी फ्राइडे और अनुरोध गीत की प्रस्तुति जो की गई थी अच्छी लगी। देवेंद्र रावत जी की प्रस्तुति लकी 3 की अच्छी थी। 8 अगस्त को हरीश जी द्वारा हेलो बरेली कार्यक्रम अच्छा पेश किया गया। 9 तारीख को अंकुर में नाजमा जी और शिप्रा जी ने अच्छी प्रस्तुति दी। अंकुर प्रोग्राम की गुणवत्ता अब कुछ सही लगने लगी है। आपका पत्र मिला की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। मन भावन में परवेज जी की प्रस्तुति अच्छी थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में आपने मेरा सुझाया हुआ विषय रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 10 अगस्त को आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में शिप्रा जी ने बहुत अच्छे विचारों के साथ लोगों से सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। शहर में इस समय बैटरी वाले टेम्पो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इनमें आवाज ना के बराबर होती है। अचानक इनके आने से दुर्घटनाओं का भय बना रहता है क्योंकि चालक अधिकतर बिना संकेत के चला देते हैं, मर्जी चाहे उधर मोड़ देते हैं। 11 अगस्त को आपकी बात आकाशवाणी के साथ संजय जी द्वारा अमरता और मोक्ष विषय को लेकर विचार अच्छे थे। 12 को रोचना जी द्वारा यंग बरेली की प्रस्तुति अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मुनव्वर जी ने आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, इस विषय को लेकर अच्छी प्रस्तुति दी। 13 को इन्होंने ब्रिजेश तिवारी जी द्वारा नमस्ते बरेली और झुमका गिरा रे सुना, इनको अच्छा लगा। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में सावन का महीना पवन करे शोर विषय पर दिल से मचाया गया शोर बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, दिल से मचाया गया शोर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छा लिख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कुछ विषय आप सुझाएंगे तो, और उस पे हम आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम करेंगे, या और भी प्रोग्राम्स के बारे में बताइए। आप सभी तमाम श्रोता विषय सुझाइए, कमेंट्स करिए। और एक श्रोता ने हालांकि लिखा था जी, लेकिन उन्होंने एक टॉपिक दिया, हमने कमेंट पे जवाब दिया, फिर उन्होंने वो भी दिया चुका था जी। तो जो श्रोता लगातार जुड़े हुए हैं जानते भी ये वाला टॉपिक हो
चुका है। तो कई बार ये भी होगा कि आप टॉपिक देंगे पता चला लिया जा चुका है। जी। तो कोशिश ये करिए कुछ नया विषय उस पे करेंगे, उस पे कराए तो मजा आए। हमारी कोशिश तो यही है कि हाँ, हम जो प्रोग्राम के जरिए आपको जानकारी भी मिले और कुछ जानकारी भी मिले और बिल्कुल। तो इस उम्मीद में कि अगले हफ्ते हमें मिलेंगे और हमारे श्रोता कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और हम सबसे गुजारिश करेंगे कि खासतौर पे जिन लोगों ने क्लब बना रखे हैं, जी, रेडियो श्रोता संख्या बढ़ाइए। तो हमारे स्टूडियो की घड़ी भी कह रही है कि आज का ये किया जाए, यहीं पर संपन्न किया जाए। सभी श्रोताओं के सुख की कामना करते हैं। आप सब प्रार्थना करते हैं, आप सब व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। चलने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में यदि आप पत्र पता है कार्यक्रम आपका पत्र निदेशक आकाशवाणी बरेली 00243 आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल .bareilly@gmail.com। हमारे आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए सभी श्रोता सुझाव, अपने प्रतिक्रियाएं, शिकायतें हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 979459583958। और अब मिथिलेश जी इजाजत लेंगे। कीजिए स्वीकार। तो कीजिए गजेंद्र और गजेंद्र, प्यार भरा नमस्कार।